लखनऊ नवाबों का शहर है और इस नवाबों के शहर में आज 21वीं सदी से हटकर अगर हम पत्रों की बात करें, पत्राचार की बात करें या यूं कह लीजिए कि पत्र लेखन की बात करें तो ये अपने आप में आपको अजीब लगेगा। लखनऊ की सांस्कृतिक फिजा एक बार फिर संवेदनाओं से सराबोर हुई। तुम्हारे लिए शीर्षक से आयोजित यह खास संध्या पत्रों, प्रेम और सजीव अभिव्यक्ति का एक अनूठा संगम लेकर दर्शकों के बीच आई। निशादगंज स्थित सैफायर सूट्स में आयोजित यह कार्यक्रम साहित्य, संगीत और मंच कला के प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात इसकी प्रस्तुति शैली रही, जिसमें हस्तलिखित पत्रों की आत्मीयता, कविता की गहराई और संगीत की मधुरता को एक साथ मंच पर जीवंत किया गया। एक जमाना था जब हाथ से लिखे पत्र जब पढ़े जाते थे तो ऐसा लगता था कि एक सिपाही किसी तरीके से बॉर्डर पर खड़ा होकर दुश्मनों की गोली का सामना कर रहा है। पेन पॉल की ये कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी और खासकर जब लेटर प्रेमी और प्रेमिका का हो तब उसकी बात अलग हो जाती थी। मैम दिव्या मैम, लखनऊ में एक ऐसा कार्यक्रम जो बॉलीवुड के अभिनेताओं को पसंद आया, अभिनेत्रियों को पसंद आया, उनका कहना है कि इस इतने भाग दौड़ भरी जिंदगी में पत्रों पर आधारित कार्यक्रम तुम्हारे लिए थी। कैसे कॉन्सेप्ट आपके मन में आया? हमें जानकारी मिली ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने डिजाइन किया। ना ना सिर्फ मैंने डिजाइन किया बल्कि ऊपर वाले के कर्म से लिखा पूरा मैंने जी। सारी कहानियाँ। हमारे पिताजी जो थे अब वो इस दुनिया में नहीं है और हम 4 बहनें हैं। वो हमेशा हम लोगों को कोई भी मौका होता था त्योहार पे या बर्थडेज पे, वो हमेशा हमें किताबें गिफ्ट करते थे और किताबों के हर पहले पन्ने पे बहुत खूबसूरत सी चीज़ लिखते थे। एक पूरा पैराग्राफ जो बहुत ही इंस्पिरेशनल पैराग्राफ होता था। तो जब वो नहीं रहे और एक दिन ऐसे ही मैं पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पिताजी मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम हिस्सा रहे हैं पत्रों के माध्यम से, ख़तों के माध्यम से, ऐसी ही बहुत सी औरतें होंगी जो जब वो कहते हैं ना कि जब मर्द से पूछा जाए कि आपकी सफलता का राज क्या है, वो कहता है मेरी माँ या मेरी बड़ी बहन या मेरी वाइफ। औरतें कभी नहीं बोलती कि मेरे फादर या मेरे हस्बैंड या मेरा भाई या मेरा दोस्त। तो मैंने ऐसे ख़तों को तलाशा जो लिखा किसी ने औरतों को और उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी बदल गई। फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी तरीके से तैयार हुआ और फिर आज आपके सामने है। कार्यक्रम का लेखन, निर्देशन और प्रस्तुति दिव्या भारद्वाज द्वारा किया गया, जो अपनी संवेदनशील और प्रभावशाली अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती है। इस भावपूर्ण शाम को और खास बनाया मुंबई की चर्चित अभिनेत्री सादिया सिद्दीकी, कनक रेखा चौहान और अपनी सुरीली आवाज के लिए पहचानी जाने वाली गायिका शुभ्रा मित्तल। इन सभी कलाकारों ने मिलकर खतों की दुनिया की उस पुरानी परंपरा को फिर से जीवंत किया, जहां भावनाएं शब्दों में ढलकर दिल तक पहुंचती थी। यहाँ पर जब कार्यक्रम हुआ तो हमने देखा कि अभिनेता अमित रस्तोगी जी आए। उन्होंने बड़ी प्रशंसा की कि ऐसे कार्यक्रम अब होने चाहिए। एक थीम को डिजाइन करना, फिर उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना और एक सफल आयोजन। मैं इसको इसलिए सफल आयोजन कहूंगा क्योंकि जो आपको गेस्ट थे वो काफी ज्यादा खुश थे। लखनऊ की बदलती हुई तहजीब में ये कार्यक्रम कितना रिलेट कर रहा है, क्योंकि दे ऑल वर डिमांडिंग ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए, तो आपकी एक जिम्मेदारी बन गई है मैम। बन गई है। मुझे यहीं पे जुलाई में दूसरे प्रोग्राम का ऑफर भी मिल गया है, इसी का दूसरा शो बड़ी बड़ी जगह पे। हम लोग ना भाग रहे हैं जिंदगी में। अब हम चाहते हैं कि ये मोबाइल की और ये एआई की दुनिया से निकल के हम लोग बातें करें। वो कह रहे हैं ना कितने लोग अकेले हैं, अकेलेपन से क्यों इतनी दिमागी बीमारियां? बिकॉज लोग अकेले हैं, बातें करने वाले लोग नहीं हैं। हम कहीं बैठ के पुराने ज़माने में, अगर आपको याद होगा, घर के बाहर चौपाल होती थी, चबूतरे बने होते थे। शाम को बुजुर्ग भी वहीं बैठ के अपनी अड्डेबाजी कर रहे होते थे और महिलाएं भी मटर छील रही हैं तो बातें कर रही हैं। वो सारी चीजें मिस करने लगे। अच्छा लगता था मैम जब आलू भून के खाया जाता था। हमारे घर में दूध नहीं है, आपके घर से आ जाएगा। हमारा बच्चा, हमें कहीं जाना है, हमारा बच्चा आपके यहाँ पल गया। और मोहल्ले का जो कल्चर होता था, बच्चे ऐसे ही पल जाते थे। ना जात पात का ख्याल होता था किसी को, ना कुछ। ये सब आज कितना कुछ मिल गया हमको। हमारे पास सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मोबाइल है, टीवी है, सब महंगे से महंगी चीज़ें हैं। हॉलीडे पे अब हम हवाई जहाज़ पकड़ के कहीं चले भी जाते हैं। उस ज़माने में तो ये भी नहीं होता था। गर्मी की छुट्टियों में नानियों के घर जाते थे या मामाओं के घर। सब मिस करते हैं। सबको ना पुरानी जब यादें आती है तो उनको फिर वैसा मजमा लगाने का मन करता है कि जहाँ इस किस्म की बातें हों, नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो।
तो इस तरीके के प्रोग्राम जब जब होंगे लोगों के द्वारा सराहे जाएंगे, चाहे मैं करूं या जो भी कोई करे। तुम्हारे लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रेम, विरह, यादों और अनकहे जज्बातों की एक ऐसी यात्रा बन गई जो दर्शकों को भीतर तक छूने का वादा कर गई। कहानी, कविता और लाइव संगीत के माध्यम से यह संध्या हर श्रोता के दिल में एक खास जगह बना चुकी है। निसंदेह यह शाम लखनऊ के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक खूबसूरत याद बनकर उभरेगी। क्योंकि लोग फुर्सत के पल ढूंढते हैं, बस और that's it। निश्चित बात है, एशियन न्यूज इस बात का वादा करता है कि जब भी आप ऐसे साहित्यिक कार्यक्रम कराएंगे जो समाज को एकता में पिरोने का कार्य करेगा, तो एशियन न्यूज सबसे पहले वहां पर जाकर ऐसी चीजों को कवरेज करेगा, क्योंकि एशियन न्यूज की बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसी सकारात्मक चीजों को हम जनता तक दिखाएं। बहुत जी इसमें मैं मेरी पूरी टीम जिन्होंने मेरे साथ लग के 1.5 महीने तक बहुत मेहनत की, कनक रेखा चौहान जी जो खुद अपने आप में इतनी मुकम्मल हस्ती हैं लखनऊ शहर की, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आई। शुभ्रा मित्तल जो बहुत ही बड़ी आर्किटेक्ट हैं, और उन्होंने गाना गाया बैठ के, उनका ये स्वरूप भी दुनिया को देखने को मिला। मेरा पूरा परिवार, उसका तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे दोस्त जो बॉम्बे से मेरे एक बुलावे पे यहाँ आ गए, तो बस यही कमाई है जिंदगी की, और कुछ नहीं है। निश्चित बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो अब एक ऐसा मंच ढूंढ रहे हैं जहां पर वो अपने मन की बात कर सकें, अपने आप को रिलैक्स दे सकें, क्योंकि दुनिया अब सिर्फ और सिर्फ भाग रही है। लखनऊ में हुए इस कार्यक्रम को बॉलीवुड के आए तमाम अदाकारों ने न सिर्फ सराहा, बल्कि ये कहा कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।